यह श्लोक श्रीमद् भगवत गीता के 18वें अध्याय का 78वां श्लोक है, अंतिम अध्याय अंतिम श्लोक। तो आज के श्लोक में संजय कह रहे हैं और कह नहीं रहे हैं, घोषणा कर रहे हैं, जहां योगेश्वर श्री कृष्ण हैं और जहां परम धनुर्धर अर्जुन हैं, वहीं ऐश्वर्य है। तो प्रथम श्लोक में प्रथम अध्याय के धृतराष्ट्र ने संजय को आदेश दिया कि युद्ध के मैदान में जो हो रहा है वो सब मुझे सुनाकर बताओ। ये जो भीष्म पर्व है, महाभारत जो काव्य ग्रंथ लिखा है व्यास देव जी ने, उसका अंश महाभारत में से भगवत गीता है। और पहला श्लोक धृतराष्ट्र कहने के बाद अंतिम श्लोक के बाद आगे यह चलता रहेगा महाभारत के अंदर कि कब किसने क्या किया, और संजय इस सब का विवरण आगे भी देते रहेंगे धृतराष्ट्र को। धृतराष्ट्र के द्वारा युद्ध के मैदान में जो सारा दृश्य देखकर धृतराष्ट्र को बताना था संजय ने, वो खत्म नहीं हुआ है इस श्लोक के साथ में। हाँ, इस श्लोक के साथ में भगवान और अर्जुन का से संजय की अवस्था कैसी हो गई, उनकी फीलिंग्स, उन्हें कैसा लग रहा था, ये पता चलता है। और इस अंतिम श्लोक में, इस अंतिम श्लोक में संजय ने सारा निचोड़ निकाल कर दे दिया कि अब होने क्या वाला है। कहें तो ये भविष्यवाणी कर दी संजय ने धृतराष्ट्र के सामने। और कितना कठिन काम है ये। आप युद्ध के मैदान में खड़ी हुई सेना के राजा को कह रहे हैं, और राजा की सेना नहीं है केवल, राजा की सेना उसके पुत्र के नेतृत्व में गई है, और उसके 99 और पुत्र भी गए हैं। ऐसी सेना के राजा को संजय कह रहे हैं, मेरा मत ये है, युद्ध शुरू होने से पहले भविष्यवाणी भी कर रहा हूं मैं, यहाँ पर विजय जी होगी। कहां पर होगी? जहां पर योगेश्वर कृष्ण है। श्री कृष्ण और कुछ नहीं कहा उन्होंने, योगेश्वर कृष्ण कहा। बात करेंगे एक एक शब्द पर, एक एक शब्द बहुत महत्वपूर्ण है, हीरे से भी अधिक मूल्यवान है। और दूसरा क्या बताया? परम धनुर्धर अर्जुन। अर्जुन नहीं कहा, धनुर्धर नहीं कहा, परम धनुर्धर कहा। तो युद्ध होने से पहले, निर्णायक युद्ध होने से पहले संजय ने भविष्यवाणी कर दी, होंगे कर्ण बहुत अच्छे धनुर्धर होंगे, दुर्योधन भी अच्छे धनुर्धर, भीष्म पितामह धनुर्धर हैं, द्रोणाचार्य हैं जिन्होंने सबको ज्ञान दिया धनुर्विद्या का। लेकिन परम धनुर्धर कौन है? अर्जुन। और जहां पर योगेश्वर हैं, जहां पर परम धनुर्धर अर्जुन है, वहीं पर विजय होगी। कितना कठिन होता है हमारे लिए, जो कान व्याकुल हो रहे हैं अच्छे अच्छे शब्द सुनने के लिए, उनसे कितने दुर्वचन कहे जा रहे हैं। ये दुर्वचन मतलब गालियां नहीं दे रहे हैं, बुरा भला नहीं कह रहे हैं उनको, आप अंधे हो, आप ये कुछ नहीं कह रहे हैं, वो सत्य का भाषण कर रहे हैं। कल को क्या होने वाला है ये संजय बता रहे हैं। और जो दृढ़ होते हैं भक्ति में, बहुत शक्तिशाली होते हैं, डरते नहीं है किसी चीज से। और इसी कथा में एक बात तो याद आती है हमें, कौन नहीं डरते थे? विदुर नहीं डरते थे। जो कहना होता था साफ साफ कहते थे, स्पष्ट रूप से एकांत में धृतराष्ट्र को बोलते थे, दुर्योधन को बोलते थे, और तो और पूरी सभा में सबके सामने बता देते कि सही नीति क्या है और गलत नीति क्या है। सत्य बोलना, समय पर सत्य बोलना, चुप नहीं रहना,
और जहां पर राय आपको दी जानी चाहिए, आपको अपना ज्ञान देना चाहिए, अवश्य देना चाहिए, बिना ये डरे कि सुनने वाला क्या सुनना चाह रहा है। यदि कुछ सुनने वाला जो चाह रहा है हम बोले वही, तो क्या कहलाता है ये? चाटुकारिता, मक्खन लगाना, बटरिंग करना। क्यों? ताकि राजा प्रसन्न हो जाए, प्रसन्न होकर मुझे और पुरस्कार दे। हम करते हैं ना अपने संबंधों में, अपने परिवार में, अपने रिलेटिव्स में, अपने ऑफिस में, अपने बिजनेस में, काम में, जहां भी हम आते जाते जिनसे भी मिलते हैं, दूर बने रहें और हम तो आशा बनी रहे, क्योंकि जरा सा भी बुरा कह देंगे तो वो बुरा मान जाएंगे। ऐसा होता है ना। इस डर से हम कितनी बार सत्य नहीं बोल पाते। इसलिए नहीं सत्य, मतलब झूठ बोलते हैं या सत्य को छुपा लेते हैं ताकि उसको बुरा लग जाएगा। इसलिए भी उसको बुरा लग जाएगा तो हमारे संबंध खराब हो जाएंगे। जो लाभ की आशा हमें है वो आशा जाती रहेगी। विदुर जी ने क्या किया? सत्य बोलते रहे, सत्य बोलते रहे। जब अति हो गई तब दुर्योधन, और अपमान भी सहते रहे, ऐसा नहीं था, लगातार अपमान भी सहते रहे और सत्य भी बोलते रहे। और जब अपमान की पराकाष्ठा हो गई और उन्होंने सारे प्रयास करके छोड़ देख लिए कि किसी तरीके से युद्ध ना हो, और तब उन्होंने समझा भगवान का संदेश ये है, तो युद्ध होगा। और जब भगवान चर्चा करने आए थे, संधि करने आए थे, जब नहीं माने दुर्योधन और धृतराष्ट्र, तो भगवान ने घोषणा कर दी, तो फिर ठीक है, अब आपसे भेंट हमारी युद्ध के मैदान में होगी। और उसके पश्चात जब दुर्योधन ने विदुर जी का अपमान किया, तो दुर्योधन के अपमान के कारण से विदुर जी वहां पर नहीं रुके। ना ना ना, यही बात नहीं थी, अपमान तो पहले ही सहा। लेकिन अब क्योंकि भगवान के आदेश को मानने का समय आ गया था। आदेश क्या था भगवान का? कहकर गए थे अब तो युद्ध ही होगा, अब आपसे भेंट हमारी युद्ध के मैदान में होगी। तो युद्ध के मैदान में भेंट हो रही हो किनकी? दुर्योधन की और उनकी सेना की, पांडवों की और उनकी सेना की। तो वहां पर विदुर जी का क्या काम? नीति शास्त्र सारे समाप्त। अब उनको लगा अब मुझे भगवान की भक्ति में और लग जाना चाहिए, और इसीलिए सब कुछ छोड़कर वह तीर्थाटन पे निकल गए। और फिर उन्होंने कहां गए, क्या क्या आनंद लिया। आहा, श्रीमद् भागवत में बहुत सुंदर चर्चा आती है, बहुत ही सुंदर, और सर्वाधिक सुंदर आती है जब उद्धव जी के पास पहुंचते हैं और उद्धव जी से पता चलता है भगवान श्री कृष्ण अपने धाम को चले गए। बहुत मार्मिक और बहुत बहुत अच्छी कथा है। कभी अवसर मिलेगा तो आपके साथ उस पर भी चर्चा करेंगे डिटेल में। बहुत 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 ज्यादा भक्तिपूर्ण चर्चा है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि संजय धृतराष्ट्र को बता रहे हैं कि क्या होने वाला है, ये बता रहे हैं। और क्यों बताने की उन्हें आवश्यकता पड़ी? आवश्यकता इसलिए पड़ी, इसको पहले श्लोक से जोड़कर देखते हैं। पहले अध्याय का पहला श्लोक, जिसमें धृतराष्ट्र ने कहा था कि युद्ध के मैदान में जो धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, जो धर्म क्षेत्र और कुरुक्षेत्र है, उस मैदान में मेरे पुत्रों ने और पांडवों के पुत्रों ने क्या किया। और आपको ध्यान होगा, जिन लोगों ने दूसरा अध्याय भी हमारे साथ पढ़ा है, पहला अध्याय भी पढ़ा है एक श्लोक के बाद से, या उन्होंने अपने आप ही पढ़ा है या कहीं पर सुना होगा, इस पहले श्लोक के बाद से संजय ने बोलना प्रारंभ किया और उन्होंने बताया कि दुर्योधन अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास गए और उनसे बड़े नीति पूर्वक उन्होंने कहा। आगे हमने देखा था कैसे कैसे उन्होंने कहा कि आप द्रोणाचार्य है, आपका पुत्र, आपका ये, आपका वो, और उनको याद दिलाया कैसे उनके शत्रु
द्रोणाचार्य के भी घाव थे ना, उनका जो शत्रु है वो पांडवों के साथ है। ये सब बातें उन्होंने की। द्रोणाचार्य के पास गए, भीष्म पितामह के पास गए, सबको ये बताया कि आप सबको मेरी ओर से युद्ध करना है, पांडवों की ओर प्रेम नहीं दिखलाना है। जो डरता है, कौन डरता है? जो गलत रास्ते पर होता है। तो गलत रास्ते पर चलने के कारण से जो डरता है ना, वो पहले से ही इंतजाम करके चलने का प्रयास करता है। जो कोई क्राइम करता है, पाप करता है, बुरा कार्य करता है, तो क्या करता है? छुपाने का बहुत प्रयास करता है ना। और जो सत्य के मार्ग पर चलता है, कोई गलत काम नहीं करता, उसे कुछ छुपाने की आवश्यकता ही नहीं होती है। जो झूठ बोलता है उसे याद रखना पड़ता है, मैंने क्या झूठ बोला था कल और आज क्या मुझे बोलना है। मैंने साड़ी खरीदी 3,000 रुपए की, मैंने उसको 5,000 की बताई थी, दूसरों को 7,000 की बताई थी। तो मुझे याद रखना पड़ेगा किसको मैंने 5 की बताई, किसको मैंने 7 की बताई। मैंने मोबाइल जितने का खरीदा उससे ज्यादा का बताऊंगा, तो मुझे याद रखना पड़ेगा मैंने कितने ज्यादा का बताया है। तो बड़ी विलक्षण सी स्थिति है ना।